26 मई यानी कि आज वट सावित्री व्रत का त्योहार है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है। यह त्योहार हर वर्ष जेठ माह की अमावस्या तिथि को सुहागिन महिलाएं मनाती हैं, जिसमें व्रत रखते हुए अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्ति करते हुए पति की लंबी आयु की मनोकामना के लिए किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं खास तौर पर वट वृक्ष, जिसे बरगद का पेड़ भी कहते हैं, उसकी पूजा करती हैं। इसके अलावा सुहागिन महिलाएं इसी दिन सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनती हैं। इस कथा का विशेष महत्व वट सावित्री व्रत के दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि महिलाएं व्रत रखते हुए अपने पति की लंबी आयु के लिए कथा सुनती हैं। इससे वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। इसी क्रम में आज महिलाओं ने हैदराबाद गेट के पास ग्रुप में इकट्ठा होकर विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। का नाम सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात सत्य धारण किए हुई लक्ष्मी के सवाल जो भी धोती हुई बढ़ने लगी। धीरे धीरे सुकुमार अंकों वाली ओम अवस्था में प्राप्त हुई, जो अत्यंत सुंदर वह सुवर्ण की प्रतिमा के सवाल भाई प्रति थी। लोग उसे देखकर नहीं समझते थे इसका कोई देव कन्या है। कमल के हाँ, मेरा नाम बिमला लहरी है। कहाँ रहती है मतलब? BHU में ही हम लोग रहते हैं। आज किस प्रकार की पूजा पाठ कर रही है? वट सावित्री की पूजा है ये। तो इसकी क्या विधि विधान है, किस प्रकार से पूजा की जाती है, किसके लिए की जाती है? ये अपने सुहाग के लिए की जाती है और ये पेड़ है वट के, इनकी पूजा की जाती है। किसके लिए पूजा की जाती है? अपने हस्बैंड के पति के लिए की जाती है। और क्या क्या विधि विधान है, क्या क्या इसमें सामान लगते हैं? सामान वही एक धागा लगता है जिससे हम लोग ये उनको फेरी देते हैं, और फिर फ्रूट्स हैं, फल जो हम लोग देते हैं, श्रृंगार का सामान है, ये सब देते हैं हम लोग। 108 बार फेरी क्यों लगाया जाता है? 108 बार नहीं, 11 बार भी दिया जाता है, 108 बार भी दिया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि हम लोग ये पूजा कर रहे हैं और हमारे सुहाग बंधा रहे हमेशा के लिए। और इसके बाद कोई पाठ वाठ भी सुना जाता है वट सावित्री का? हाँ, पाठ सुना जाता है, पंडित जी बैठते हैं और पाठ करते हैं। उसके बाद जो वहाँ डलिया चढ़ाते हैं वो पंडित जी को हम लोग दान कर देते हैं। परिचय बता दीजिए। अच्छा, हमारा नाम है राकेश कुमार ओझा, सामने घाट पटेल नगर में रहता हूँ। हम पूजन संकट मोचन में वहाँ पूजा हम भी कराते हैं, वहाँ रहते हैं। किस प्रकार की पूजा पाठ हो रही है? पूजा हो रहा है, वट सावित्री व्रत कथा है। ये स्त्रियां करती है पुरुष को स्वस्थ रहने के लिए, जीवन के साथ जीवन भर रहने के लिए। उसी के लिए मैं वट सावित्री व्रत कथा को कहता हूँ कि सब परिवार सुखी रहे, सभी को अन्न धन लक्ष्मी को प्राप्ति हो। क्या इसका विधि विधान है पूजा करने का? पूजा का विधि विधान ये है कि अच्छा से पूजा करना चाहिए, जैसे कि स्त्रियों अपने पति को जीवन दान के लिए ये व्रत करती है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग कथा सुनाते हैं, उनको विधि पूर्वक समझाते हैं। इस कथा को सुनना चाहिए और सुन के सबको बताना चाहिए कि अपने पुरुष के जीवन के दान के लिए एक कथा सुना जाता है। अपने परिवार को सुखी के लिए, रुपया पैसा के प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये शंकर जी, पार्वती जी और वट सावित्री का ये कथा है। बरगद के पेड़ के नीचे जो पूजा की जाती है, बरगद के पेड़ का क्या महत्व है? हाँ, बरगद का पेड़ का ये महत्व है कि बरगद के पेड़ के नीचे या उनमें जो फेरी दिया जाता है, जैसे 108 बार जग करने का महत्व और जैसे मिलता है, उसी तरह 108 फेरी लगाने से जितने पाप होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बरगद में पूजा किया जाता है। और सभी
पाप को नाश के लिए, जो पाप हमने किया है लड़के से बच्चे से सियान तक, इसलिए वो पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए बरगद में पूजा पाठ किया जाता है।